नमस्कार दोस्तों, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज जो प्रश्न है 301 से 400 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये मेरा चौथा वीडियो है जो महासंग्राम का 1000 प्रश्नों का जो लगातार चल रहा है सीरीज, उसमें से ये चौथा वीडियो मेरा होगा। और जो भी पिछले 300 प्रश्नों को नहीं देखे हैं वो जी के जीएस के सेट में प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लें। मैंने 300 प्रश्नों को जो है मात्र 3 वीडियो में 100 प्रश्नों को करके दे दिया हूँ। आते हैं सबसे पहले प्रश्नों की ओर। नंबर 1 प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग। 301 का जो है यूरेनियम डेटिंग के से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नों की संख्या 302। कहा जाता है कि किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य ऊर्जा देती है। और आपको मालूम होगा कि सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी पर पड़ने में तकरीबन 500 सेकंड लगती है, यानी जो है 8 मिनट के समथिंग आती है। एक चीज़ और आपको लोग याद रखना है कि सूर्य का जो प्रकाशमान है वो नाभिकीय संलयन और इसमें हाइड्रोजन 4 होती है, विखंडित करके एक हीलियम का निर्माण होती है। और आपको ये भी बता दें कि सौरमंडल का समस्त द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। 99.99% जो है द्रव्यमान जो है सूर्य में ही निहित है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 303 में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ जो होता है कौन सा होता है? वो भारी जल होता है। भारी जल जो है और ग्रेफाइट जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नों की संख्या 304 में, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये मुख्य रूप से ऑक्सीकरण है। लोहे का जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 305 में, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो क्या होता है? अम्ल कहलाता है। प्रश्न संख्या 306 है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका काम है भस्म का। अगले आते हैं 307 में, भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? तो खारा होती है। भस्मों का स्वाद कैसा होती है? तो खारा होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 308 में, किसने पीएच मान का निर्धारण किया था? तो ये सोरेनसर। सोरेनसर ने ही सबसे पहले पीएच मान का निर्धारण किया था। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है जी? 7 से कम होता है। जैसा ही अम्लीय होगा वो 7 से कम होगा, उदासीन होगा 7 होगा, जबकि क्षारीय होगी तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होती है, वो क्षारीय कहलाता है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 310 में, दूध का पीएच मान कितना होता है जी? तो 6.6 जो है दूध का पीएच मान होता है। अगले उसी का है कि मानव जो है किसी भी समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो रक्त का पीएच स्तर जो होता है 7.35 से 7.45 तक पीएच स्तर समान व्यक्तियों के रक्त का होती है। प्रश्न संख्या 312 में आते हैं, वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो बहुत सारी चीज़ है। वायु से हल्की गैस हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया है, ऑप्शन के आधार पर होगी। अमोनिया जो है भारी जो है वायु से हल्की गैस होती है, याद रखना होगा। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 313 में, परम ताप का मान क्या होता है जी? तो -300 273 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं -273 पॉइंट जो है 1515 हो सकती है, कहीं कहीं -273 पॉइंट जो है 16 भी रहती है डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए एक्यूरेट मान यही होती है, जबकि समान रूप से -273 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड के नाम से जाना जाता था। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 314 में, उत्प्रेरक की खोजकर्ता कौन थे जी? तो वर्जिलियस जो है उत्प्रेरक की खोजकर्ता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 315 में, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो ईंधन कहते हैं। जो ऊष्मा प्रदान करता है उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। जैसे में आप याद रखना होगा, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो है जलने के बाद ईंधन देता है, इसलिए
जो है ईंधन कहलाता है, ऊष्मा जो प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 316 में, मुख्यतः रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? तो मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 317 में, गोबर गैस में पाए जाने वाले गैस का नाम है मीथेन, यानी ये भी एक प्रकार के प्राकृतिक गैस है, इसलिए इसको भी हम लोग मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 318, खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है कौन सी गैस? तो ब्यूटेन जो है इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 319 में, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? तो CO प्लस H2। वाटर गैस यानी कार्बन और हाइड्रोजन का ये मिश्रण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO और H2 का। अगला आता है प्रश्न संख्या 320 में, खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में जो गैस होती है किस रूप में होती है? तो वो द्रव के रूप में होती है, द्रव के रूप में पाया जाता है, और अधिक ठंडे होने पर वो क्या होती है? वो जो है कभी कभी जम भी जाते हैं। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 321 में, कौन सा गैस एलपीजी मुख्य घटक होता है? तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक होती है, और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं, यानी दोनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 322 में, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? तो प्रणोदक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 323 में, एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होती है? तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होते हैं, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 324 में हम देखते हैं, कहते हैं ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। प्रश्न संख्या 325 में, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि का वेग जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठोस यानी इस्पात में ध्वनि की वेग सबसे अधिक होती है, जबकि वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 326 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से संबंधित है? यानी कुछ पॉइंट था, मैंने एक जगह इसको कर दिया है, यानी उपरोक्त सभी हो गया कि इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है। रॉकेट का आगे बढ़ना इसका भी उदाहरण है, यानी न्यूटन के तृतीय नियम का ये प्रमुख सभी उदाहरण माने जाते हैं। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 327 में, भारी जल किसका ऑक्साइड है? तो ड्यूटेरियम का भारी जल जो है ऑक्साइड माना जाता है। प्रश्न संख्या 328 में, माइक्रोफोन का आविष्कार कौन था? ग्राहम बेल माइक्रोफोन का आविष्कार किए थे, ग्राहम बेल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 329 की, कृत्रिम रेडियो संगीता द्वारा प्राप्त रेडियो संगीता समस्थानिकों का प्रयोग होता है, तो किस में होता है जी? तो नाभिकों खोजों में, कृषि में और रोगों के उपचार में, यानी ये तीनों होगी। आते हैं प्रश्न संख्या 330 में, 330 परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में जो है ना कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का काम करता है। जो सूर्य प्रकाशमान भी देती है नाभिकीय संलयन कारण, और हाइड्रोजन बम भी कार्य करता है नाभिकीय संलयन के कारण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 331 में, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है क्या? उत्तर से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण की ओर हमेशा यह दर्शाती है। प्रश्न संख्या 332 में आते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा में टिकती है, तो दक्षिणी दिशा में यह टिकती है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 333 में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन प्रमुख रूप मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम जो किसका है? तो फैराडे का विद्युत अपघटन का संबंधित ये प्रथम नियम है। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम माना जाता है। शुष्क सेल क्या है? तो एक शुष्क सेल क्या है? ये प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। 334 का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या
35 में 335 में देखेंगे, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण होती है। तो क्या होती है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कारण ही सूर्य के उगने के कुछ मिनट पहले ही सूर्य जो है दिखाई देता है, नहीं सूर्य की लालिमा दिखाई देती है। और आपको मालूम होगा सूर्य के जो प्रकाश को प्रिज्म से उतारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें तरंगदैर्घ्य अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल होती है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी रंग का। और आपको मालूम होगा कि इस प्रकाश के किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे हम लोग एंगस्ट्रम से ज्ञात करते हैं, और सबसे कम जो है एंगस्ट्रम पाया जाता है बैगनी का, सबसे अधिक लाल रंग का। यही कारण है सूर्य सुबह में दूर होने के बावजूद भी इसके लाल रंग का किरण दिखता है, जो कि लालिमा सूर्य दिखती है। आते हैं प्रश्न संख्या 336 की ओर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आते हैं 337 का। कहते एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो बच्चे की आवाज़ का तारतम्य जो है पुरुषों की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है, जिस कारण बच्चे की आवाज़ जो है पतली होती है। यही कारण है कि लड़कियों की आवाज़ और महिलाओं की आवाज़, चिंपांजियों की आवाज़, बिल्लियों की आवाज़ और बकरियों की आवाज़ ये सभी होती है, क्योंकि इनका तारतम्य जो है उच्च होता है। उच्च तारतम्य, उच्च आवृत्ति के कारण आवाज़ पतली होती है, जबकि हाथी का, बाघ का, कुत्ता का और सांड का, पुरुषों का, इन सब का आवाज़ जो है मोटे होते हैं। इसका कारण है कि उनका तारतम्य जो है क्या होता है? निम्न होता है, तो आवृत्ति भी निम्न होती है, जिस कारण उसकी आवाज़ जो है मोटे होते हैं। आते हैं प्रश्नों की संख्या 338। डेसिबल क्या है? तो एक ध्वनि का स्तर का जो है माप की जाती है डेसिबल में। और आपको मालूम होगा मानव जब बातचीत करती है तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नों संख्या 339। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या होती है? तो इसका आंसर जो होगी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। यही कारण है कि पर्वतों पर आच्छादित जो हिम सूर्य की गर्मी जो है द्वारा एक साथ नहीं पिघल सकती है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 340 में। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली किरण जो है ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा था। इसे क्या कहा था? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और आपको मालूम होगा कि गुप्त ऊष्मा में जो है ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि समान जलन की अपेक्षा गुप्त जो है उस भाप से जलना काफ़ी कष्टदायक होती है और जलन पैदा करती है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा में उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक होते हैं। और याद रखिएगा, ये जो है वीडियो मेरा है, ये ज़्यादातर के इसमें साइंस का आपको क्वेश्चन मिलेगा जी। आते हैं प्रश्न संख्या 341 41। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। और आपको मालूम होगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा तो ज्ञात की जाती है, और बल का व्यंजक भी उसी से प्राप्त किया जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। जबकि न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा, जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा मिलती है। वही कहा जाता है कि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, जो इटली के निवासी थे। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 342। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। आपको मालूम होगा अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं, इसके लिए 48 देशों की बैठक पेरिस में 1960 में की गई थी, और जिसके तहत जो है एक सम्मेलन में यह निर्धारित की गई थी कि एक ऐसी माप होनी चाहिए जो विश्व स्तर के सारे देशों के द्वारा भौतिक राशियों को ज्ञात की जा सकती है। यही कारण है कि एसआई पद्धति को मान्यता मिला 1960 में, और इसे लागू किया गया 1971 ईस्वी में। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 343। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है जी?
राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है 1999 से 2000 ईस्वी है। 1999 से 2000 ईस्वी माना जाता है। अगले आते हैं राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः कितना निर्धारित की गई थी? तो 3.5% और 8% और 9.5%। तो इस तरह से 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि उद्योग और सेवा में एक कह सकते हैं लक्ष्य निर्धारित की गई थी। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 345। कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक इसको कर रहे हैं। और आपको पता होगा एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला। मनीला जो पड़ता है फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 346 में। मुख्यमंत्री निःशुल्क हवा योजना राजस्थान में किस वर्ष लागू की गई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क हवा योजना राजस्थान में किस वर्ष लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 2011 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 347 है। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो गर्भवती महिलाओं की सहायता करना। अगले है 348 में। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगले आते हैं 349 में। राजस्थान में कितने जिले उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो 36 जिले ऐसे हैं जो उद्योग केंद्र के लिए कार्यरत है। प्रश्न संख्या 350। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 351 में। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो 10.4%, यानी 10.4% जो है राजस्थान के कुल भूभाग का जो है ये प्रतिशत जो है राजस्थान में पड़ता है, यानी भारत के कुल भूभाग का। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 352 में। भारत के थार मरुस्थल कितना भाग जो है राजस्थान में है? तो 90% जो है थार मरुस्थल में ही राजस्थान का पड़ता है। और ज़्यादातर की सीमा जो है कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में पड़ते हैं। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 353। राजस्थान पर्यटक के ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गई थी, मैं इसको आप रहने दें, जो है इसका फ़ॉन्ट ही बिगड़ गया था। अगले आते हैं क्वेश्चन प्रश्न संख्या 354 में। 31 अक्टूबर 2015 ईस्वी को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन कहाँ किया था? भमभौरी में इन्होंने किया था। भमभौरी एक जिला पड़ता है जहाँ इन्होंने किया था। नेक्स्ट आते हैं 355 में। जन समस्याओं के निवारण के लिए किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान का पहला राज्य बना है? तो सुनवाई का अधिकार नियम। यानी राजस्थान से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट राजस्थान से लिया गया है, जिस कारण मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर के राजस्थान से जुड़े हुए क्वेश्चन डाले हैं। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 356। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन है? तो धनराज चौधरी। 357 में है 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो 18 पदक जीते। अगला आते हैं 358 में। राजस्थान राज्य में पला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो करण सिंह को। प्रश्न संख्या 359। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में किया गया था। प्रश्न संख्या 360। राजस्थान के अलीबक्षी ख्याल संबंध किस क्षेत्र से है? तो अलवर से माना जाता है। अगले है राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? तो कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया से संबंधित है। प्रश्न संख्या 362। स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संबंध नहीं था? तो राजपूताना गजट का। प्रश्न संख्या 363। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गण गौर मनाई जाती है? तो वह है नाथ द्वारा। अगले है प्रश्न संख्या 364। राजस्थान में इतिहास में पट्टा
रेख से क्या अभिप्राय है? तो आकलित राजस्व से यह अभिप्राय है। अगले प्रश्न है 365। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्था का आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन वाल्टर ने। प्रश्न संख्या 366। राजस्थानी साहित्य की एक पारंपरिक रचना जो है हंसावली किसके द्वारा रचित गई थी? तो जो है ये आंसर होगा असाई द्वारा ये रचित की गई थी। अगले आते हैं नेक्स्ट 367 में राजस्थान में किस झील को रामसर अर्धभूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो सामर झील को राजस्थान जो है न रामसर अर्धभूमि के सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 368। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा फरवरी 2010 ईस्वी को। अगले प्रश्न है 369 में राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया था? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो 2010 ईस्वी को। 2010 ईस्वी को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 370। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्य सबसे लंबा रहा? तो DS तिवारी को। प्रश्न संख्या 350 राजस्थान 50। नेक्स्ट है राजस्थान से जुड़े हुए बहुत सारी क्वेश्चन है इसमें आ गई थी। हाँ, नेक्स्ट 371। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार। बिहार में कुल 8 बार लागू हुआ है। प्रश्न संख्या 372। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 60 की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 373। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत की हुआ और उस पर चर्चा हुई? 4 बार। प्रश्न संख्या 374। राजस्थान द्वारा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 2006 ईस्वी के। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 375। बाद 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो 10 बार किए गए थे। प्रश्न संख्या 376 है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। नेक्स्ट है 377। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किया है। वह स्थान कहाँ पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं? कौन से हैं? तो जयपुर है, नवलगढ़ है, झालरापाटन है, इन सब क्षेत्रों में पाया गया है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 378। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल से हुई है? तो ओटो सिम्थ। यानी इससे पहले राजस्थान से जुड़े हुए क्वेश्चन था। अब आते हैं कुछ फिर पुनः साइंस से क्वेश्चन हुए। यानी किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई है? तो ओटो स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 379। किस स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है? तो प्रधान माध्यम रेखा का। प्रश्न संख्या 380 है संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न संख्या 381 है पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। प्रश्न संख्या 382 है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपटल कहा जाता है। भूपटल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 383 है कि भूपटल और भूप्रवाह के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मोह डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अगले है प्रश्न संख्या 384। चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो शैलिकी। चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को शैलिकी कहते हैं। प्रश्न संख्या 385। संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है? तो लौह। प्रश्न संख्या 386 है धरातल पर पाए जाने वाले लंबे तथा संकरे पर्वत को क्या कहा जाता है? तो पर्वत कटक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 387। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 388। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 389 है सामर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में पड़ता है।
अगले है 390, भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सिस्मोलॉजी। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 391, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने, चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 392, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंपीय रेखा। प्रश्न संख्या 393, भारत को कितनी भूकंपीय क्षेत्रों को विभाजित किया गया है? तो 5 क्षेत्रों में भारत के भूकंपीय क्षेत्रों को विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 394, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी यानी इक्वाडोर में। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 395, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल, जो वेनेजुएला में पड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 396, ज्वालामुखी प्रश्न संख्या 396, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जलस्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो ज्वारीय परिसर कहता है। क्या कहता है? ज्वारीय परिसर। प्रश्न संख्या 397, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगले 398, भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? तो नरा बैंक है। 399, प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली, तो बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट है 400 प्रश्न संख्या, वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।